हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स, देयर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी यूटिलिटी क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम आपको क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर चुके थे, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि दो वर्ड्स देखिए, दो वर्ड से बना हुआ है, जेनेटिक और दूसरा इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ जेनेटिक का मतलब है आपके या किसी भी जो भी हमारा इंटरेस्ट जिस भी ऑर्गेनिज्म में है उसके जेनेटिक मेकअप या उसका जो डीएनए होता है उससे है। और इंजीनियरिंग यानी कुछ हम इसके साथ जो भी ये जेनेटिक मटेरियल है इसमें कुछ हम चेंजेस लाएंगे, कुछ डिलीशन कर सकते हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो हमारे जो टूल्स की जरूरत पड़ती है वो है एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो जीन जिसको हमें एक्सप्रेस कराना है या जिसमें हमको इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरा हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। सीजर यानी कैची। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मॉलिक्यूलर सीजर किस एंजाइम को बोलते हैं तो आपका आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और तीसरा जो हमें रिक्वायरमेंट होता है वो होता है वेक्टर का। ठीक है, बेसिकली वेक्टर को आप ये समझो कि वेक्टर इज अ कैरियर मॉलिक्यूल। ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सपोज दिस इज वेक्टर और ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको इसमें हम इंटीग्रेट कर देते हैं और ये जाके फिर जहां पे भी हमको एक्सप्रेस कराना होता है उस सिस्टम में जाके ये एक्सप्रेस करता है। तो अभी के लिए ये समझो कि वेक्टर मतलब लाइक अ कार। जैसे कार में हम जाके लिफ्ट लेते हैं कुछ टाइम के लिए और वो हमें कुछ दूर ले जाके छोड़ देता है। तो सिमिलरली द सिचुएशन इज विद वेक्टर। वेक्टर में हम क्या करेंगे कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाके इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर वो जाके जो भी सिस्टम होगा उसमें एक्सप्रेस होता है। तो आज हम ये जो बात करेंगे पूरी तरह वो वेक्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, so देखो वेक्टर आर बेसिकली स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल कैरेक्टर विच आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कहने का मतलब ये है कि देखो वेक्टर में क्या करते हैं, सपोज दिस इज वेक्टर। तो वेक्टर में हम क्या करते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल को इंटीग्रेट करते हैं और हमारा टारगेट होता है कि इस डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो। मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो मतलब उसका रिप्लिकेशन हो। तो वो रिप्लिकेशन कब होगा, जब इस वेक्टर का भी रिप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ व्हीकल क्लोनिंग डीएनए एंड दे कैरी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जिसको हम यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मेंशन्ड है जो एज अ वेक्टर यूज होते हैं। दे आर प्लाज्मिड, फास्मिड, हाइब्रिड वेक्टर, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। पहला, दे मस्ट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, और जितना ज्यादा कॉपीज ये जल्दी जल्दी फॉर्म होगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितनी कॉपीज बनेंगे उतनी ज्यादा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होगा। और उनके पास एक अपना ओरिजिन साइट होना चाहिए जिसको हम ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसमें। उस वेक्टर में कुछ मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए। मार्कर मतलब कुछ उसके अपने ऐसे स्पेसिफिक जीन जिसके बेसिस पे हम उनके लोकेशन को ट्रेस कर सके। ये इसलिए मार्कर जीन उसमें होना चाहिए ताकि हमने जिस जीन को इंट्रोड्यूस किया है वो अभी सेल में कहाँ है, वो रिप्लिकेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं वो प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर एक मार्कर जीन हो ताकि हम उसको ट्रैक करते रहें। ठीक है, इट्स लाइक ऐसे समझो कि वेक्टर के ऊपर कोई लाइट जले। इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट सिस्टम, तो उसमें फ्लोरोसेंट डाइज वगैरह भी यूज करते हैं।
बट इट्स लाइक कि कुछ ऐसा है जो उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। जितना छोटा साइज हो उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट कि ये किसी प्रोकैरियोट सिस्टम में जैसे एशेरिशिया कोलाई वगैरह में जाके एक्सप्रेस हो, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका साइज छोटा हो, मॉलिक्यूलर वेट कम हो, इजीली आइसोलेट किया जा सके वेक्टर को और प्यूरिफाई भी किया जा सके, और उसके बाद उसमें जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं लाइक प्रमोटर, ऑपरेटर एटसेट्रा उसमें प्रेजेंट है। So these are the characteristics of a good vector. इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। सो देखो यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो हमारा मेन पर्पस होता है वो हम क्लोन करने के लिए डीएनए को, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर प्रोपोगेशन और क्लोनिंग ऑफ डीएनए इंसर्ट इनसाइड अ सुटेबल होस्ट सेल। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है प्लाज्मिड्स या कोई फास्मिड या वायरस, ठीक है। ये इनका जो यूज है, क्लोनिंग वेक्टर को हम कहाँ यूज करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में, ठीक है, प्रोब्स बनाने में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिटेल है, दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु आर इन एमएससी। अगर आप यूजी में हो तो आपने उतना यूज करनी है, बट जो पीजी में वो समझ लेना कि क्लोनिंग वेक्टर का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कितनी आसानी से काम करना चाहते हैं, हमें वेक्टर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और वो कितना सुटेबल है, ठीक है। और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन वेक्टर, इसमें क्या करते हैं कि हम जो डीएनए हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है या डीएनए होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं और उसको एक्सप्रेस करवाते हैं, क्योंकि जो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है दैट इज स्पेसिफिक प्रोटीन, उसका फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। और उनके पास प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होता है, उनके पास एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होते हैं, उसमें भी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए, ये हमारा इसको हम यूज करते हैं सॉर्टिंग और स्क्रीनिंग के टाइम। और प्रोमोटर्स उन पे जितना स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा है। और कुछ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उसको आप देख लेना। सो देखो यहाँ पे कुछ वेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड्स, वाईएससी या क्लोनिंग वेक्टर, टाई एंड राई प्लाज्मिड। टाई मतलब ये आपका जो टाई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम पिगमेंसिस से निकलता है, और राई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से निकलता है। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन या प्रोटीन, आरआई मतलब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। ये क्या करता है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि इसको ऐसे समझो, कभी कभी आप देखते होंगे स्टेम गैल डिजीज, जैसे ये आपका स्टेम है, यहाँ पे कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे ये क्राउन बाल ऐसे बना होता है, ठीक है, काला सा पूरा एकदम। तो ये क्या होता है कि बेसिकली एक तो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम पिगमेंसिस, उसकी वजह से कॉज करता है, और उसमें क्या होता है कि एक पूरा प्रोटीन होता है, एक वेक्टर होता है टाई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रोटीन, वो जाके यहाँ ट्यूमर इंड्यूस करता है। दूसरा इसकी स्पीसीज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, वो क्या करते हैं कि रूट का इनिशिएशन करते हैं, मतलब हेरी रूट फॉर्मेशन करता है, हेरी रूट फॉर्मेशन। सपोज ये आपका रूट है, इसमें हमने आरआई जीन से इन्फेक्शन करा दिया, तो ये पहले अब कैसा हो जाएगा, बहुत सारे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज टीआई एंड दिस इज आरआई। यहाँ पे टी आई आर आई प्लाज्मिड हो गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में वो आप खुद से देख लेना, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर। सो दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं, सो ये प्लाज्मिड्स के बारे में दिया हुआ है कि दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, दे हैव कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एप्लीकेशन, दे आर डबल स्ट्रैंडेड, दे आर वेरी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दे आर सर्कुलर मॉलिक्यूल, और दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्लाज्मिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, और उसमें जनरली सुटेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, उनका साइज वेरी करता है 1 kg to 200 kg, और उसमें
जो रिलैक्स्ड एप्लीकेशन कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ये उसके थोड़ा शॉर्ट में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स दिया हुआ है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स और ऑल प्लाज्मिड्स। तो आप ये देखो बेसिकली दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, एंड यहाँ पे देखो ये सर्कुलर मॉलिक्यूल, ये प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ प्लाज्मिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, PBr 332, PBr 327, PBr 325। इसमें आप एक PBr 322 और एक PUC 98, ये 2-3 याद रख लेना ताकि एग्जामिनेशन से पूछा जाए तो आप 2-3 वेक्टर्स के नाम भी उसमें मेंशन कर देना। और ये एक पर्टिकुलर PBr 322 का डिटेल्स दिया हुआ है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू लर्न, बट जो MSc में है किसी भी एक वेक्टर जैसे PBr 322 का आप जो 4-5 मेजर क्वालिटीज हैं कि इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंट जीन है, जैसे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स इसमें है, वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें PBr का मतलब क्या है ये देख लो, P फॉर प्लाज्मिड्स, B फॉर बोलिवर जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और R फॉर रॉड्रिगेज। तो प्लाज्मिड जिसकी डिस्कवरी बोलिवर एंड रॉड्रिगेज ने की थी, और ये 322 को नंबर दिया ताकि और प्लाज्मिड से इसको डिस्टिंग्विश कर सके। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कुछ और प्लाज्मिड्स के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, PBr 322, PUC8, ये PUC8 के बारे में दिया हुआ है पूरा। ठीक है, ये फाज यानी बैक्टीरियोफाज। आप बैक्टीरियोफाज के बारे में जानते होंगे कि सपोज दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। उसमें क्या होता है कि सपोज उसमें एक DNA मॉलिक्यूल है, उसका जीनोम है। ये क्या करता है कि दो लाइफ साइकिल फॉलो करता है, दो टाइप। एक होता है लाइटिक, LYTIC, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में क्या करता है कि वो दूसरे, सपोज करो कि ये बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरिया पे डिपेंड करेगा, बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया का जीन का DNA है, ये भी बैक्टीरिया का DNA है। लाइटिक फेज में क्या करता है कि इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा। बट लाइसोजेनिक फेज में क्या करता है कि इसमें वो जो अपना DNA है उसको इंट्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसको जाके इसमें अटैच कर देता है। अब जब ये DNA मल्टीप्लाई करेगा, जब DNA मल्टीप्लाई करेगा तब ये फाज का भी जो जीनोम का वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे हमने वेक्टर में देखा कि वेक्टर का हमारा काम होना चाहिए कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करे और कैरी करके ले जाके होस्ट के जीन में इंट्रोड्यूस कर दे ताकि बार बार रेप्लिकेशन हो। तो हम इसको भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर फाज मॉलिक्यूल्स, एफिशिएंट एंड प्लाज्मिड, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। और ये दो इक्वलाई फाजेस है जिनके नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा फाज और M13 फाज, तो इनके नाम को याद रख लेना। और यहाँ बैक्टीरियोफाजेस वेक्टर के बारे में फिर वही जो हमने आपको प्लाज्मिडिक केस में एक्सप्लेन किया था वो यहाँ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको आप देख के नोट कर लेना। और ये कुछ फेज वेक्टर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे फाज M3 वेक्टर्स, ये फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज ऑफ एशेरिशिया कोलाई एंड दे आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज। DNA सीक्वेंसिंग एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इनसाइड हुड शेल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, ये सेल के अंदर जाके डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। हाइब्रिड वेक्टर, उसमें क्या करते हैं कि हम फाज के क्रोमोसोम और प्लाज्मिड्स दोनों को इंट्रोड्यूस, दोनों को साथ में इंटीग्रेट करते हैं। नाम से क्लियर है कि हाइब्रिड यानी मेड फ्रॉम टू और मोर देन टू डिफरेंट एंटिटी, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। और इसका एग्जांपल्स है प्लाज्मिड्स। अभी प्लाज्मिड्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लेना सच और समझ लेना। और ये प्लाज्मिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली आपको इसमें से दो को समझना है या पढ़ना है, दो के बारे में। वन इज BSC एंड अनदर वन इज YSC। BSC इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YSC इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसा नाम से क्लियर है कि ये ईस्ट में सिस्टम आपको वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। ठीक है, YSC इज क्लोनिंग इन ईस्ट एंड BSC इज क्लोनिंग इन BSC। और जो MSC HSC है यहाँ पे मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, they are from mammalian and human cells.
ये उसका डिटेल दिया हुआ है बीएससी का, और ये वाईएससी का दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। देखो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है, दिस इज प्लाज्मिडियम ने हमने वेक्टर को निकाला, वेक्टर में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया, दोनों को लाइगेज से ऐड किया, या फिर हम अगर वो स्टिकी एंड का होगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और मल्टीपल कॉपीज बना ली। और वायरस के केस में देखो दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल, उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया ये फॉरेन जीन, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज हुआ और ये ऐसे ऐसे पूरा एक्सप्रेस हो गया। तो दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है। और दिस इज यहाँ पे ये बैक्टीरिया के यूज करके प्लाज्मिड के थ्रू करा रहा है, और यहाँ पे फाज को यूज करके वायरस को। चलो थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। चलो थैंक यू।